हरे कृष्णा। आज मोहिनी एकादशी है और यह एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो आइए इस पुण्यदायिनी तिथि पर आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की बड़ी ही सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में धूतिमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा की नगरी में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य धन धान्य से भरा रहता और उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का और प्रभु श्री हरि विष्णु का बड़ा भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याहू, कुएं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाए। सड़क के किनारे कई वृक्ष लगवाए, जिससे कि रास्ते में चलने वाले को बड़ा ही सुख मिलता। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही दुष्ट और पापी था। अपने पिता का सारा ही धन वह बुरी संगत में उड़ाया करता। मांस मदिरा का सेवन करना उसका प्रतिदिन का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वह सही रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों व परिवार के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही उसकी निंदा भी करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने पहने हुए वस्त्र और पहने हुए आभूषणों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। परंतु कुछ दिनों के बाद उसका उनसे बेचा हुआ धन भी समाप्त हो गया। तब उसके साथी भी उसका साथ छोड़कर चले गए। कुछ दिनों तक वह भूखा और प्यासा रहा। फिर भूख प्यास से परेशान होकर उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन की बात है कि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। फिर जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया। राजा के सामने लाकर उससे सारी बातें बताई। राजा ने उसको कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसको बहुत से दंड दिए गए। साथ ही अंत में उसे नगर से बाहर रहने यानी कि नगर निकाले का आदेश दिया। नगर निकाले का आदेश मिलने पर वह बहुत ही दुखी हुआ और उसे नगर को छोड़ना पड़ा। अब वह वन में जाकर पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा और इसके बाद वह एक बहेलिया यानी कि एक शिकारी बन गया। धनुष और बाण लेकर वह वन के जीवों को मार मार कर खाने लगा और उन्हें ही बेचने लगा। एक बार की बात है कि मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपने भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जाकर पहुंच गया। यह वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे हुए कपड़ों की छींटें उस पर जा पड़ी, जिससे कि उसे कुछ सद्बुद्धि आई। वह ऋषि के आश्रम के पास पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया करके आप मुझे उन पापों से छूटने का कोई साधारण और धन से रहित उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा कि तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इसका नाम मोहिनी है और इसका व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे और सद्बुद्धि मिलेगी। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में सुखपूर्वक जीवन जीकर भगवान विष्णु के लोक यानी कि वैकुंठ लोक में चला गया। इसीलिए जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से प्रभु श्रीहरि की शरण में जाता है, प्रभु श्रीहरि उसके सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके उसे सद्गति देते हैं। माता की कहानी जो कि एकादशी के व्रत में आवश्यक रूप से कही या फिर सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा 12 मासी एकादशी का व्रत किया करती। एक बार एकादशी का दिन आया तो बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ही भक्ति भाव और चाव से व्रत रखा, पूजा अर्चना की। वैसे तो बूढ़ी अम्मा को इस वृद्धावस्था में क्या ही चाहिए था, परंतु फिर भी बूढ़ी अम्मा ये सोचकर व्रत रखा करती कि मेरे व्रत रखने से इनका पुण्य फल मेरे आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा।
इससे मेरे पुत्र पौत्र और नाती नातिनों को भी सौभाग्य मिलेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा एकादशी के सभी व्रत रखती। एक बार व्रत के दौरान बूढ़ी अम्मा को बहुत प्यास लगी। उन्होंने खुद को रोके रखने की कोशिश की। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत अधिक बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक बूढ़ी अम्मा पानी में बैठी रही, पानी के कुल्ले करती रही, मुंह धोती रही, परंतु पानी नहीं पीती। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण से उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी इतनी भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ और ही होती है। जैसे तैसे करके रो धोकर बूढ़ी अम्मा का दिन तो कट गया, परंतु अब उनके सामने पूरी रात पहाड़ के समान थी। उसे काटना उन्हें बड़ा ही कठिन लग रहा था। खटिया पर पड़ी हुई थी, परंतु फिर भी अम्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदलती रही। अनेक बार वे बाहर जाती और फिर से भीतर आ जाती। उन्हें न तो घर के अंदर शांति मिलती, न ही घर के बाहर। वे पड़े पड़े एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे कि मैं भली भांति अपने व्रत को पूरा कर सकूं और फिर ये पहाड़ की सी रात शांति पूर्वक बीत जाए। इस तरह से बूढ़ी अम्मा एकादशी माता से प्रार्थना करती रही, परंतु प्यास के कारण उनकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु अंत में उनकी सहनशीलता टूट गई और वे घबराकर एकदम जोर से चिल्ला पड़ी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी लोग आ गए। उसके बेटे, पोते, बहुए और अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो गए। खटिया के समीप आकर उन्होंने पूछा कि अम्मा क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप इस वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत क्यों कर रहे हो? तब अम्मा के पड़ोसियों ने भी कहा कि अम्मा, व्रत रखने की एक उम्र होती है, तुम इस उम्र में व्रत क्यों रख रही हो? परंतु अम्मा ने उनमें से किसी की भी एक बात नहीं मानी और उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं एकादशी व्रत को पूर्ण करके रहूंगी। फिर अम्मा ने अपने बच्चों से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी छाती पर ठंडे पानी का एक घड़ा रख दो। अम्मा के बच्चों ने वैसा ही किया, पानी का घड़ा रख दिया। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए अम्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेती हूँ। ऐसा सोचकर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारे नहीं दिखाई दिए। अम्मा सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया, परंतु उन्होंने फिर भी अपने व्रत का पारण नहीं किया। अब अम्मा का मन थोड़ा विचलित होने लगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। ये सोचकर वे फिर से अपनी खटिया पर पड़ गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब एकादशी माता ने एक छोटी सी बालिका का रूप धारण किया और एक गिलास में शरबत लेकर अम्मा के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सबेरा हो गया है, उठो और शरबत पी लो। पहले तो अम्मा ने शरबत का गिलास देखा और उनका मन ललचाने लगा, परंतु फिर उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का व्रत है, मैं शरबत कैसे पी सकती हूँ। फिर वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रही, कुछ नहीं बोली। थोड़ी ही देर में एकादशी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे कुएं में पटक दिया हो, पर अम्मा बड़ी देर तक उस कुएं के अंदर हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से उनके सामने आग जलने लगी, जिससे कि गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने को ही थे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वे जहां की तहां बैठी रही।
थोड़ी देर में अम्मा को ऐसा लगा कि बाहर जोर से प्रकाश हो रहा है। अम्मा अपनी खाट से उठी और बाहर जाकर देखा तो अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे बाकी थे। यह जानकर अम्मा शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। वे उनके व्रत के निश्चय को अच्छी तरह से समझ गई और फिर अपने धाम को चली गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, तुलसी माता की पूजा की, एकादशी माता की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन कराया, तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने कन्याओं को भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भी भोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनके घर परिवार में जो कुछ कमी थी सब कुछ एकादशी माता और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से पूरी हो गई। उनके घर में अब किसी भी तरह की सुख सुविधाओं का अभाव नहीं रहा था। बेटे, पोते, नाती, नातिनों सब से उनका घर भरा पूरा था। और फिर बूढ़ी अम्मा अपने जीवन काल के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। और बूढ़ी अम्मा ने जाते समय अपनी बहुओं से कहा कि वे भी एकादशी व्रत को अवश्य ही रखती रहे, इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहे। उनकी बहुओं ने भी कहे अनुसार किया और वो भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखने लगी। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा से रखते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान, एकादशी माता, तुलसी जी और माँ लक्ष्मी की उन्हें विशेष कृपा मिलती है और उनके दुख दरिद्रता दूर होने लगते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।